आप दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ से खाली हाथ जाएं। क्या मतलब? मैंने हक्की साहब के साथ 40 साल तक नेदरलैंड में काम किया है। वो सर्दियाँ यहाँ पर गुजारकर वापस चले जाते हैं। उनके सामने आप खुद को कपल जाहिर कीजिएगा, इस तरह शायद आपको रहने के लिए घर मिल जाए। गुड मॉर्निंग। हक्की साहब, कैसे हैं आप हक्की साहब? मैं ठीक हूँ। क्या ये वही कपल है जिसका तुमने मुझे बताया था? जी बिल्कुल, ये वही हैं। ये तुम्हारी आंख के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस दरवाजे से टकरा गया था। ख्याल रखा करो। ये साथ में इसकी मंगेतर है क्या? मुझे कोई मसला नहीं। नैना, हमारे रिलेशन को लेकर जो आज बात हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझे उस मालिक मकान की सोच पर बहुत हैरत हुई आज। हाँ, बदकिस्मती से ये लोग बैचलर्स को तो फ्लैट देना पसंद ही नहीं करते। कपल्स ही इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देखें, जैसे उनकी नज़र में हम दोनों एक कपल हैं, मगर हकीकत तो यह है कि हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं और हम दोनों सिंगल हैं। खैर, हम तो कॉन्ट्रैक्ट होने तक अपने आप को कपल जाहिर करेंगे, उसके बाद तो मालिक मकान बाहर ही चला जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कल आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। चलो किसी काम तो आई मैं आपके। बहुत शुक्रिया। जरा इसको तो देखो, अब तक इस पागल आदमी के साथ घूम रही है। रुक जाओ नैना, रुक जाओ। खूना बंद करो, ऐसे डर नहीं लगता मुझे तुमसे। ये आदमी ठीक नहीं है नैना। देख लो सिनान, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस आदमी से दूर हो जाओ नैना। ये सब मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ भी नहीं हो सकता सिनान। वो दिन दूर नहीं जब तुम देखोगे मैं नैना का हाथ थाम लूंगा। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे मेरे पेट में से ये अजीब सी आवाजें कैसी आ रही हैं? कल रात क्या खा लिया था मैंने? टोस्ट खाए थे मैंने। क्या हुआ नैना? जो मैंने कहा वो सुन लिया आपने? हाँ बिल्कुल। अरे वो ही नैना। दरअसल मैं कहाँ थी तुम बेटा? मैं तो यही थी नानी। यहाँ एक बहुत अहम बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब नैना मैं चलता हूँ, आप लोग बात करें। तुम्हारी परेशानी का सबब मालूम हो गया है मुझे। जानती हो तुम्हें कौन धोखा दे रहा है? कौन? नैना, तुम किसकी बातों पे यकीन कर रही हो जिन्हें खुद याद नहीं रहता कि इनका अपना नाम क्या है? वो चालाक लड़की मेरी नवासी को परेशान जो कर रही है। बेफिक्र हो जाए नानी, अब आप देखिएगा मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। ठीक है? शाबाश, उसे बालों से नोचकर मेरे पास ले आना। ठीक है। कुछ भी हो जाए उसकी बातों पर यकीन ना करना। जी बिल्कुल। चलें, अब आपकी मुलाकात हो गई ना नैना से, तो अब हम घर चलते हैं। यही बेहतर रहेगा हम दोनों के लिए। ठीक है? हाँ, चलें अब घर चलते। चलें, नैना को बहुत काम है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। देखो, किसी के बारे में नहीं सोचा उसने, कम से कम नैना का सोच लेता। वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद जाहिलाना हरकत की है उसने। थोड़ी देर खामोश हो जाओ और जरा सोचने दो आगे क्या करना चाहिए हमें। हाँ, सही कह रही हो तुम, सोचते हैं। अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो भी मेरी अम्मी का। ये सुनकर क्या कहेंगी वो? पता नहीं ये सुनकर नैना का क्या होगा। वो तो मर ही जाएगी। ज़ैनब, दरअसल एक बात बताओगी तुम मुझे? अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्लीज इस बारे में बताओ मुझे। हार्ट अटैक मतलब? ये सुनकर अम्मी को हार्ट अटैक हो जाएगा। अब तुम दोनों यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ महक? कुछ नहीं, बस बातें। मुझे भी तो पता चले किसके बारे में बातें कर रहे हैं। ज़ैनब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? एक दूसरे की तरफ देखना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उसे जरा आराम से सुनना तुम। ज़ैनब, क्या किसी का इंतकाल हो गया है? वो तो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। हाँ? सिनान। यार ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसका नाम मेरे सामने मत लेना। हाँ, ठीक कहा तुमने। हाँ बिल्कुल, नाम नहीं लेना चाहिए उसका। हाँ सच है, वो मेरा भाई है, लेकिन इस वक्त मैं तुम लोगों की साइड पर हूँ। बाप बनने वाला है वो।
लेकिन ये बात वो अभी खुद नहीं जानता, और जब जानेगा तो पता नहीं क्या होगा। नैना मेरी जान, तुम्हें भी ये सब भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए अब। तुम अपनी सिनान से पहले वाली जिंदगी में वापस लौट जाओ और ऐसा जाहिर करो कि जैसे तुम कभी उससे मिली ही नहीं थी। मुझे सिनान से पहले मेरी जिंदगी क्या थी मुझे नहीं याद। सॉरी। कहाँ गई? कहाँ गई नैना? उफ। कहीं वो घर तो नहीं चले गई ज़ैनब? नहीं महक, मैंने तो खुद उसे यहीं पे देखा था। ऐसा करते हैं, उसको मिलकर ढूंढते हैं, इस तरह वो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है? हेलो। हेलो। जी बोलिए। मैं यहाँ डॉक्टर तनवीर और उनकी मंगेतर से मिलने के लिए आया हूँ। इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं ना वो दोनों? जी जी, डॉक्टर तनवीर इधर ही काम करते हैं, मगर उनकी मंगेतर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मैं डॉक्टर तनवीर से मिल सकता हूँ अभी? जी बिल्कुल, वो वहाँ कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा है, वो वहाँ मरीज चेक कर रहा है, वहीं चले जाएं। बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी, क्या आपने डॉक्टर तनवीर को देखा है कहीं? नहीं, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन क्या आप उनके मरीज हैं? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, मैं उनके होने वाले फ्लैट का मालिक हूँ। वो और उनकी मंगेतर जो है मेरा फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं। मैं बस वो जगह देखना चाहता था जहाँ वो काम करते हैं। आप तो जानते हैं ना, यहाँ फ्रॉड बहुत होता है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स हैं, तो मैंने सोचा चेक करके आ जाता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। क्या कहा आपने? उनकी मंगेतर? अरे हक्की साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर आप फ्री हैं तो कहीं चलकर चाय पीते हैं। अपनी मंगेतर को भी साथ ले लीजिए, हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर लेंगे, जो मैं अपने साथ ही लाया हूँ। ये तो अच्छी बात है। आप ऐसा करें, आप कैंटीन में इंतजार करें, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तुमने इस बेचारे आदमी से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी मंगनी हो गई? ये बताओ, कब हुई तुम्हारी मंगनी? मेरी जाती जिंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए? बताता हूँ मैं तुम्हें, आखिर सिनान है क्या चीज। नैना, तुम अंदर हो क्या? कहाँ है ये लड़की? क्या हो गया था मुझे यार? काश मेरे सर पर बॉक्स गिरने की वजह से मेरी याददाश्त चली जाती। सब ठीक है नैना, तुम इन हालात से भी निकल आओगी, ठीक है सब। और यूं बात बात पर बच्चों की तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। कहा ना सब ठीक है, मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। ओह नो! नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ झाड़ू देखने आई थी। देखो मिल गई, कितनी अच्छी है। तुम क्या करोगी इसके साथ? सफाई करूंगी मैं। नैना, तुम्हारे दिमाग पर कोई गहरी चोट तो नहीं है? दिखाओ, क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ी मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। आप प्लीज बाहर जाएं ताकि यहाँ की सफाई कर सकूं मैं। नैना, तुम्हारी नौकरी मरीज की देखभाल करना है, फ्लोर साफ करना नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आखिर? क्या मैं अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रही हूँ? ओके, सच सच बताओ, किससे छुप रही हो तुम? हाँ,
देखिए हम दोनों यहाँ काम करते हैं तो मेरे रिश्तेदार बनने की कोशिश हर किस मत करें, ठीक है? ठीक है मिस नैना, तो ये झाड़ू आप मुझे दें और जाकर मरीज की रिपोर्ट चेक करें जो इस वक्त कमरा नंबर 2 में आपका इंतजार कर रहा है। जैसे आपका हुक्म। मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, बहुत आराम से बोला है। नैना, एक इमरजेंसी हो गई है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जल्दी चलो। आपने सुन लिया होगा कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी का मतलब तो आप समझ सकते हैं। चलो चलो। डॉक्टर बताए कहाँ है मरीज? मैं अभी देख लेती हूँ उसे, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई मरीज नहीं दिखाई दे रहा, और आप मुझसे कह रहे थे कि इमरजेंसी है। नैना तुम परेशान मत हो, कोई भी इमरजेंसी नहीं हुई है। मिस्टर हक्की आए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। क्या? शायद वो हमारी वेरिफिकेशन के लिए आए हों, देखो वो वहाँ बैठे हुए। लेकिन मैं तो एक मरीज को छुड़ाई हूँ आपकी वजह से, मुझे देखने जाना है। नैना बस कुछ ही देर की बात है, फिर वो चले जाएंगे। सुमैया, वो नया मरीज किस रूम में है? कौन सा नया मरीज डॉक्टर? यहाँ तो कोई नया नहीं है। तो उसने मुझसे झूठ बोला ताकि नैना को मुझसे अलग कर सके। सिनान, क्या हुआ यार, गुस्से में लग रहे हो तुम? मैं उस पर गुस्सा हूँ जिसे अपना काम ठीक से करना नहीं आता। कौन है वो? कोई नहीं है। कैसी हो बेटा? तुम लोग ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नैना, हक्की साहब अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, उन्हें हमारे साइन चाहिए। हाँ ठीक कहा। अब जबकि हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए। हाँ सही कह रहे हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि क्या इसी हॉस्पिटल में तुम लोगों की मुलाकात हुई थी? हाँ बिल्कुल, यही मुलाकात हुई थी हमारी। तो फिर शादी कब कर रहे हैं आप लोग? नैना जरा मेरे साथ आओ, बात करनी है मुझे। सिनान, चलो जल्दी आओ नैना, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ये नौजवान कौन है जो तुम्हारी मंगेतर को अपने साथ ले गया? दरअसल हक्की साहब वो नैना का भाई है और उसे हमारा रिश्ता मंजूर नहीं। अल्लाह अल्लाह, तुम इतने समझदार हो, डॉक्टर हो, फिर वो बीच में क्यों आ रहा है तुम्हारे? ठीक कह रहे हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए उसके बाद हम अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही शादी कर लेंगे। समझ गया मैं, बेफिक्र रहो तुम, इत्मीनान से यहाँ आओ, हम दस्तखत कर लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर। लो साइन करो। मेरी नेक तमन्ना है तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया हक्की साहब। किसी भी चीज के लिए परेशान मत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं मरीजों को जाके देख लूं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। इसे बंद क्यों किया है? लोग क्या सोचेंगे हमारे मुझसे बारे में? बात किए बगैर बाहर नहीं जाओगी तुम। मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है सिनान। अच्छा तो अपने नए मंगेतर के बारे में बताना पसंद करोगी मुझे? क्या कहा तुमने? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ सिनान? देखा बात है लेकिन तुम करना ही नहीं चाहती। हमें घर के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा, और वो भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने उसे मारा था। मैं सिर्फ अपनी गलती की तलाफी कर रही हूँ। मैंने उसे किसी और वजह से मारा था, वो मेरा मसला है, लेकिन तुम उस धोखेबाज के झूठ में उसका साथ क्यों दे रही हो? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही और ना ही सुनना चाहती हूँ मैं। ला 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 ला। नैना तुम क्या 2 साल की बच्ची हो? तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। क्या क्या मतलब है आखिर तुम्हारा? मतलब तुम जानते हो मुझसे दूर रहोगे तो अच्छा होगा। नैना प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, मैं ये मानता हूँ। चलो इस बात का एहसास तो हुआ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रही मेरी हालत? क्या हाल हो गया है मेरा? मैं तुम्हारे बगैर मुश्किल में हूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे मैं क्या करूँ। सिनान, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, दुख दिया है मुझे, तुमने मेरे जज्बात को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन खुदा के लिए अब बस करो। देखो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती जब तक हमारी बात ना मुकम्मल हो जाए। सब खत्म हो गया सिनान, सब खत्म। नैना और सिनान अंदर है और दोनों की लड़ाई हो रही है। हद है, ये इंसान अब भी तकलीफ पहुंचा रहा है उसे। क्या बंद है? कर क्या रहा है सिनान? सुनने दो मुझे। तुम आखिर इस तरह क्यों पेश आ रही हो यार? कम से कम ठीक से बात तो कर सकती हो। क्या तुमने सबको अपनी तरह समझा हुआ है? जाने दो मुझे। नैना क्या कहना चाह रही हो तुम? सिनान, मैं जैसी भी हूँ लेकिन तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं। तुम जाओ अपनी फैमिली के पास, अपने बच्चे के पास, उनका ख्याल रखो। मुझसे बात करके अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? नैना मैं ठीक हूँ सिनान। ज़ैनब, उससे बताओ कि वो किसी और का कोट पहन कर जा रही है, लेकर आओ उससे। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। हेलो सीमा, सिनान यहाँ से अब तुम्हारी तरफ ही आएगा, समझ गई ना? नैना एक मिनट रुको तो। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम?
ये क्या कर दिया तुमने नैना? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, बर्बाद कर दिया है मुझे। नैना प्लीज रिलैक्स हो जाओ ये तुम। आपने क्या किया? आखिर तुम्हारा मसला क्या है और तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? आपने मेरी गाड़ी तोड़ दी और आप कह रहे हैं मुझे क्या मसला है? क्या मतलब तुम्हारा? ये गाड़ी इसकी है? आप पागल खाने से तो नहीं आई? पुलिस स्टेशन भाई चलिए। बात सुने मेरी, लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है। आपकी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है मैं भरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? जैनब, तुम नैना को घर लेके जाओ, मैं यहाँ देख लेता हूँ। मेरी गाड़ी का इतना नुकसान जाओ हो गया, नैना। आप कैसे भरेंगे? अरे आप सब्र रखें, मैंने कहा ना ठीक करवा दूंगा। मेरी गाड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो देखिए सामने ही सर्विस स्टेशन है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। चले बैठे। यार जैनब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सिनान की गाड़ी नहीं है? तुम मेरी बात सुनती तो मैं बताती ना तुम्हें। ये कोट किसका पहन लिया मैंने? हाँ, पता नहीं, बस तुमने पहना और निकल पड़ी। अम्मी जानती है कि क्या हुआ है? क्या हुआ महक? ये इतना रश क्यों लगा हुआ है? या अल्लाह, कहीं तुम पकड़ी तो नहीं गई? क्या सारा राज फाश हो गया? मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। समझ गई तुम? यानी अगर हम पकड़े जाते तो आप तो उसमें बिल्कुल भी मेरा साथ ना देती, है ना अम्मी? महक, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी खौफजदा हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? खुशखबरी ये है कि मैंने वो कर दिखाया है जो आप न कर सकी। नैना और सिनान अब कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? सिनान उसका पीछा करना बंद नहीं करेगा। और तुम ही तो कल बता रही थी कि सिनान इतने लोगों में भी उसके लिए लड़ पड़ा। वो कल की बात थी, एक और खबर भी है मेरे पास। नैना को हमने बताया है कि सीमा प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, मेरा भाई सिनान है। क्या? ये क्या किया महक? क्या पागल हो गई हो? तुमने तो हद कर दी पागलपने की। क्या गलत किया मैंने? कान खोल के सुन लो, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं। सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। ठीक है अम्मी, और वो सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। आप ही तो चाहती थी कि नैना और सिनान को अलग हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ये सब चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि अगर सिनान को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हाँ बोलो आबिद। नैना कहाँ हो तुम यार? आ रही हूँ, रास्ते में हूँ अभी। जैनब की वजह से लेट हो गई। क्यों, क्या हुआ? चलो ठीक है। और नानी माँ? नानी को तो तुम अपने साथ घर लेकर गए थे, मेरे साथ तो नहीं है। हाँ, मैं उनको अपने साथ घर ले गया था, मगर फिर मैं अपने घर चला गया था शावर लेने के लिए। हाँ तो? और जब वापस गया तो वहाँ नहीं थी। क्या मतलब? कैसे नहीं थी वहाँ? मुझे नहीं मालूम नैना, अगर मुझे मालूम होता तो तुम्हें क्यों फोन करता मैं यार। वैसे कहाँ जा सकती हैं इस वक्त? मुझे क्या पता नैना कि वो कहाँ गई हैं। मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ कि वो घर पर नहीं है। जब वो अकेली घर से निकलती है तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है नानी माँ की। यार आबिद, खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा उन्हें। और वैसे भी इतना दूर आखिर वो कैसे जा सकती हैं? यही कहीं होंगी, तुम नीचे जाके देखो। तुम ढूंढो उन्हें और मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे और जाके उनको देखता हूँ। तुम भी आ जाओ। ओके बाय, मैं आ रहा हूँ नानी माँ। हाँ, चलो आबिद। सिनान, मुझे तुमसे बात करनी है सीमा। ठीक है, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा हुआ बाबा आप आ गए। चले अंदर चले, मैं आपको अपना नया खिलौना दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अंदर चले। उफ, यहाँ पार्किंग ढूंढना भी कितना अजाब बन जाता है। नैना, हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? यहीं रहती हूँ मैं। डॉक्टर सोनिया ने डिनर पे बुलाया था और यही एड्रेस दिया था। हाँ हाँ, तुम सही पते पे आए हो। वो इसी बिल्डिंग में रहती है। लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ? दरअसल जब हम हॉस्पिटल गए थे तो आबिद के साथ मेरी नानी भी वहीं मौजूद थी, मुझसे मिलने के लिए आई थी। हाँ, याद याद है है। ना? वो गुम हो गई है कहीं। कहाँ गुम हो गई वो? नहीं पता, उन्हें अल्जाइमर भी है। हाँ, हाँ नैना, मिली वो? मैंने हर जगह देख लिया मगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। ओह मेरे खुदा, कहाँ जा सकती हैं वो? क्या करें अब? अच्छा तो मैं पीछे वाली गली में जाकर देखती हूँ आबिद। अच्छा, मैं भी मार्केट में जाके देखता हूँ उन्हें। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो ठीक है, जाकर जल्दी, ढूंढते ओके, हैं उन्हें। सुला दिया उसे। ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा तुम्हारा। सच सच बताओ कि आखिर तुमने नैना से क्या क्या कहा? सच सच का मतलब सच सच। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं कहा मैंने उससे। क्या उसके बाद तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई? नहीं तो? क्या कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच बताओ। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है सिनान, यकीन करो मेरा।
मेरे खुदा कहाँ जा सकती हैं वो आखिर? ठीक है नैना, तुम परेशान मत हो, मिल जाएंगी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, कहाँ चली गई थी आप? हमने हर जगह आपको ढूंढा। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। उस लड़की के साथ मिलकर तुम दो प्यार करने वालों को क्यों अलग कर रही हो? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इन्हें कैसे जानती हो सीमा? हमारी पड़ोसन है ये, सामने वाले घर में रहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये आबिद की नानी है जो नैना के साथ उसके घर पर रहती हैं। आमना आंटी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आमना नहीं हूँ मैं, मेरा नाम नसरीन है। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? नैना और आबिद आपके नवासे हैं ना, कुछ याद आया? नैना आबिद कौन? आंटी वो आबिद और नैना, वो जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में घुंघराले बालों वाली। क्या कह रहा है? समझ नहीं आ रहा मुझे। बात सुनो मेरी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। चलते चलते थक चुकी हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलें। चले अंदर चलते। ध्यान से मेरे चलिएगा। अल्लाह। हाँ, आज तो बहुत ही थक गई हूँ। माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप भी बहुत परेशान हो गए। कोई बात नहीं नैना, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इस वक्त से गुजर चुका हूँ। कई साल पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो शादी से चंद दिन पहले ही छोड़ के चली गई मुझे। सुनकर बहुत दुख हुआ। बात सिर्फ ये नहीं, वो मुझे छोड़कर इसलिए गई थी ताकि वो उससे शादी कर सके जिसे मैं भाई समझता था। एक तरफ वो औरत जिसे मैं टूट कर चाहता था, और दूसरी तरफ वो दोस्त जो मुझे भाई से बढ़कर था। उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मेरी वजह से आपको अपना माजी याद आ गया। जिंदगी चलती रहती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, क्या तुम हार मान जाओगी? अच्छी बात है, चलो ढूंढते हैं उनको। चलो आ जाओ। नानी जान, अब तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए कि तुम एक बूढ़ी औरत का ख्याल नहीं रख सके। हर आदमी आई थिंक सही कहता है कि तो अब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ मुसीबत क्रिएट कर सकते हो, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ओह शुक्र, नैना का फोन आ गया, नानी मिल गई होंगी। लगता है मुझे कि सनान ने नानी माँ को ढूंढ लिया है। तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोलना, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो तो कहीं नहीं मिली हमें। अब क्या करना चाहिए हमें? हाँ, मिल गई नानी। हाँ, मेरा मतलब है सनान ने उन्हें ढूंढ लिया है। उसने कहाँ से ढूंढा? नानी ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उन्हें जल्दी से लेने जाना है अब हमें। क्या साथ चलूं मैं? नहीं डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, वैसे भी आप हमारी वजह से काफी परेशान हो गए हैं, और डॉक्टर सोनिया भी आपका इंतजार कर रही है। शुक्रिया शुक्रिया। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? वहाँ पीछे। चलो चले। वो फिर से हीरो बन गया, फिर से बाजी ले गया। मैं पागल हो जाऊंगा। ज़ैनब, क्या कर रही हो? देखो, मैं कुछ नई मूवीज लेके आया हूँ जिसमें रोमांटिक भी है और कॉमेडी भी। हम ये मूवीज बाद में देख लेंगे उज़ैर, बहुत थक चुकी हूँ मैं, सोने जा रही हूँ। एक मिनट यार, उदास हो ना तुम? बताया तो है तुम्हें थकी हुई हूँ। एक मिनट, क्या बारिश से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, उसने कुछ कहा है तुम्हें? अभी कॉल करता हूँ उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? क्या हो गया तुम्हें यार? इससे बारिश का कुछ लेना देना नहीं है। चलो गुड नाइट। हाँ उज़ैर, प्लीज सोने से पहले कपड़े धो देना तुम। गुड नाइट। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला है। तुमने मुझे क्यों कहा कि वो तुम्हारी नानी की बहन है? हाँ तो और क्या कहता? क्या उन्हें इसी तरह लवारिस की तरह रोड पे छोड़ देते? मेरे कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है। तो फिर क्या है? अगर तुम पहले बता देते तो कम से कम हम उनके रिश्तेदारों को तलाश करते और उनके पास उन्हें भेज देते। खैर जो भी हुआ, अब शुक्र इस बात का है कि नानी हमें मिल गई हैं दोबारा। वो सिनान की तस्वीर देखकर बिल्कुल सही कहती थी कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा और जानती हूँ उसे। इससे अच्छा होता नैना कि तुम मेरे साथ आती ही नहीं। अब तुम्हें फिर उसका चेहरा देख के गुस्सा आ जाएगा। हर जगह इसका होना जरूरी है आबिद, हर जगह। कहाँ है नानी माँ? जल्दी बताओ। वो वहां अंदर है आबिद। नानी माँ, कितनी अजीब सी सीढ़ियाँ हैं, डर लग रहा है मुझे तो उतरते हुए।
शुक्र है आप मिल गए, मैं तो बहुत परेशान हो गया था आपकी वजह वाकई से। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हॉस्पिटल में ढूंढा, पुलिस स्टेशन में ढूंढा, हर जगह ढूंढा। कहाँ रह गए थे? इन लोगों ने अगवा कर लिया है मुझे। क्या इन्हें तावान दे दिया तुमने? हाँ दे दिया है, मिल गया ना आपको? हाँ मिल गया, बेफिक्र हो जाए, मिल गया। क्या ये यहीं कहीं रहती हैं? हाँ पीछे ही इनका घर है, बिल्कुल तन्हा रहती हैं। इनका कोई नहीं है सिवाय एक बेटे के, जो इनसे कभी मिलने नहीं आता। हम पड़ोसी ही ख्याल रखते हैं इनका। नैना, मैं इस तरह से नानी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता कभी। चाहे इनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। चले नानी माँ, हम घर चलते हैं और आप कहीं नहीं जाएंगे फिर। चलें चलें, घर जाके हमें बहुत सारे काम करने। ठीक है, चलें। शुक्रिया आप कोई लोगों का बात नहीं बेटा। चले नानी माँ, आराम से पीछे बैठ जाएं और एहतियात से सर बचा के बैठिएगा, कहीं चोट ना लग जाए आपको। आप देखिएगा कि अब मैं आपका पहले से बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। चलें आराम से, बैठ जाएं आराम से। शाबाश। श्श, लाओ गाड़ी की चाबी तो गाड़ी में ड्राइव करूंगा। ओके? हाँ ये लो। नैना, घर जाओ सिनान, और उन्हें वक्त दो अपना। मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं भी भूल जाना चाहती हूँ ये सब। नैना, नैना एक मिनट बात तो सुनो। मानता हूं देर हो गई है और बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं ना। हाँ बिल्कुल। नैना, शादी करोगी मुझसे? अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। तुमने मुझसे झूठ बोला। काश ये पहले बता देते सिनान। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। चलो हम पहुंच गए। गाड़ी क्यों रोक दी? सब बताता हूँ, गाड़ी से तो निकलो। आ जाओ बाहर। हम यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे मेरे साथ चलो तो फिर बताता हूँ। और नानी? नानी को सोने दो, वो ऐसे भी बहुत थकी हुई हैं। बताओ ना क्या लेने आए हैं यहाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो नैना, मुझे तुम्हारी बेहद फिक्र है, इसीलिए लेकर आया हूँ यहाँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम कब तक अपने अंदर चीज़ें दबा कर रखोगी? तो मैं चाहता हूँ कि उस इंसान के लिए तुम जितना रोना चाहती हो एक दफ़ा रो लो, और उसके बाद तुम उसके लिए कभी नहीं रोगी। उसने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे एतबार को ठेस पहुंचाई और तुम्हें रुलाया। तुमने जो चाहा था वो नहीं हुआ। तुम्हारे प्यार, तुम्हारे एतबार का सिला तुम्हें नहीं मिला। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजरती, खुशी से गुजरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा आंसू बहाकर उसे अपनी रूह तक से बाहर निकाल दो। सिनान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी? क्या बिगाड़ा था आखिर मैंने तुम्हारा? लेकिन अब बहुत हो गया। ये आंसू अब तुम्हारे लिए नहीं बहेंगे कभी। बारिश का मैसेज है? तुम्हें कैसे पता? यार आजकल वो मुझे बहुत कॉल्स कर रहा है, तंग करके रख दिया उसने मुझे। सुलह करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही तुम उसे? मैं उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है।
खैर खवातीन के साथ तो वो बहुत ही तमीज से बात करता है। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल। यार जैनब, वो तुम्हारे करियर को लेकर बहुत खौफजुदा है। डॉक्टर जो हो तुम। हाँ तो ये कि वो अपनी जॉब की वजह से शायद तुम्हारे सामने खुद को कमजोर समझता क्या हो। बकवास बात कर रहे हो यार। जो भी होता है इंसान का किरदार होता है, जॉब नहीं। जैनब, आदमी इन बातों को बहुत सीरियस लेते हैं। तुम्हारा मतलब वो बुज़दिल है क्या? हाँ बिल्कुल, वो बुज़दिल है, मगर मेरे मामले में, खवातीन के मामले में बिल्कुल नहीं। अब तुम कहीं गलत मत समझना।